सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। मैं हूं समुद्री जहाज पर, क्योंकि हमने रात्रि विश्राम नाइट स्टे यहीं किया था और सुबह के दृश्य समुद्र के बहुत मन भावन हैं, बहुत सुंदर हैं। और हम रेडी हो चुके हैं, शीघ्र अपना यहाँ ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर चलेंगे मालदीव के उन प्रसिद्ध स्थानों को देखने जो पर्यटकों और आम जनता में लोकप्रिय हैं। ये समुद्री जहाज का अंदर का दृश्य है। आरओ सिस्टम लगा हुआ है, शुद्ध पानी यहीं मिल जाता है। मालदीव का नक्शा है, अंदर सामने किचन है, प्लेटों की आवाज़ आ रही है। और शीघ्र हम आज की हमारी जो सूची है डेस्टिनेशंस हैं उनको देखने और उनको एक्सप्लोर करने निकल पड़ेंगे। नाश्ते पश्चात ये स्पीड बोट जो कि शिप मैनेजमेंट की ही है, ये हमें लेके जा रही है इस सुंदर देश की राजधानी माले। ठीक 20 मिनट में ले आया हमें ये वहाँ से कुल्लू माले से माले। शानदार इमारतें गुड़गांव की याद दिलाती है, यही कह सकते हैं। सजनों, फेरी टर्मिनल से लगभग आधा किलोमीटर चल के आ जाती है ये बिल्डिंग। ये बिल्कुल सामान्य बिल्डिंग नहीं है, अति सामान्य बिल्डिंग है। ये मालदीव के राष्ट्रपति का कार्यालय है। उनके राष्ट्रध्वज देखे जा सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यालय है और आगे से वाहन व्हीकल चल रहे हैं। कोई बाहर ऐसी कोई चाक चौबंद सुरक्षा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और आप खुद देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफिस की। क्या हिंदुस्तान में यह संभव है? शायद नहीं। इट इज अपोजिट जेटी नंबर 5 and 4 पार्किंग ऑन दिस साइड। टू व्हीलर्स के लिए बहुत बड़ी पार्किंग है। इससे आगे चलकर ये आ गया है मालदीवियन पुलिस का हेडक्वार्टर, जो है शहीद हुसैन आदम बिल्डिंग। प्रसिद्ध बिल्डिंग है। इसके सामने है इंडिपेंडेंस स्क्वायर और ये है मालदीव का राष्ट्रध्वज। और आगे बढ़ते हैं। मालदीव रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्ट्री का सफ़ेद रंग की भव्य और आकर्षक बिल्डिंग है। इसके पास ही है नेशनल म्यूजियम, यानी नेशनल सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यहाँ इतिहास को समेट कर संजो कर रखा गया है। मालदीव के टाइमिंग है 10 से 4, लेकिन टिकट विदेशियों के लिए 800 रुपये है, भारतीय 800 रुपये, और मालदीव के लोगों के लिए लगभग 50 रुपये। यहाँ डायनासोर का स्केलेटन भी रखा है। और ये है वो मस्जिद जिसके गुंबद सोने के हैं। यहाँ की मालदीव की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद अल सुल्तान मोहम्मद। इसी मस्जिद के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का कार्यालय भी है। और ये मस्जिद बहुत बड़ी है, सुंदर है। अंदर बोलना मना है। नॉन इस्लामिक लोगों का प्रवेश एक पार्टिकुलर समय है, उसी समय प्रवेश कर सकते हैं। इसको देखना एक लाजवाब डिजाइन और आर्किटेक्चर की प्रशंसा तो बनती है। और इस मस्जिद के अंदर ये पंखे देखिए कितने शानदार है। बीच में लाइट है और पंखड़ियाँ, बहुत बड़ी पंखड़ी हैं। ये देखिए पंखा अद्भुत है, लाजवाब है। पंखे लगे हुए हैं, झूमर है, शानदार बिल्डिंग है। और क्यों ना हो, आज की तारीख में मालदीव एक विकसित देश है और जो पर्यटन पर टिका है, जिसका सारा ढांचा। सज्जनों देखिए, सिक्योरिटी खड़ी है इस बिल्डिंग के आगे। कोई अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट भवन होगा ये, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति कार्यालय के आगे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। जी हाँ, ये राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ का आधिकारिक निवास है। इसे सन 1906 में मालदीव के जो सुल्तान थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। बहुत शानदार और भव्य इमारत है।
लेकिन फिर भी मैं एक पर्यटक हूँ, तो भी पर्यटकों को इसकी फ़ोटो लेने की अनुमति है। राष्ट्रपति निवास के पास ये मस्जिद या स्कूल, देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। खास बात ये देखिए कि स्कूल खुले हुए 894 दिन 10 घंटे 2 मिनट और 58 सेकंड हो गए। ग्रेट, पहली बार इतना लेटेस्ट सबको और नॉलेज देखने को मिला। सजनों, चलते चलते हम आ गए हैं फिश मार्केट, जो सुबह के 7 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन खुलती है और प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के लोग मांसाहारी है। लेकिन मैं फिश नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक अन्य चीज़ दिखाऊंगा। यहीं पर मुझे देखने को मिला, ये है ऑक्टोपस, बहुत कम दिखाई देता है। फिश मार्केट के सामने है बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट। इस क्षेत्र के लोग यहीं पर फल और सब्जियां लेने आते हैं क्योंकि यह देश पर्यटन पर और शिक्षा पर आधारित देश है। लेकिन यहाँ फल फ्रूट वगैरह सभी श्रीलंका और भारत, अब तो चाइना से भी आने लगे हैं, वहाँ से आते हैं और यहीं से शॉपिंग और ट्रेडिंग उसकी होती है। दोपहर बाद का समय हो चला है, तो मैं एक बार फिर हुलु हुलु माले के लिए बस पकड़ लेता हूँ। और क्योंकि मैंने बीच पे स्नान करना है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, राइट साइड में जो ढांचे से दिखाई दे रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का कितना भरपूर उपयोग किया है मालदीव ने। ये सजनों सोलर सेल है, सोलर पैनल लगे हुए हैं पूरे रास्ते में। सूर्य की जो धूप पड़ती है उससे बिजली बना के पूरा मालदीव जगमगाता है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है और बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम है ये। और आ गया है हुलु हुलु माले, ये खुला क्षेत्र हुलु हुलु माले का। मिट्टी देखेंगे तो वही है रेत जो समुद्र की होती है, उसी को निकाल के पूरा आइलैंड बनाया है। खुला क्षेत्र है, पोल्यूशन के व्हीकल्स का कोई है नहीं। ये हमारे पास सजनों, पूरे यूरोपीय तर्ज पर बसाया गया है इस मानव निर्मित आइलैंड को। अब मनुष्य ने कैसे ये आइलैंड टापू बनाया गया होगा, रेत कैसे निकाली समुद्र से इतनी सारी। समुद्र तल से रेत को पंप करके, जैसे पानी निकालते हैं ऐसे पंप करके ये द्वीप बनाया गया है। क्योंकि माले शहर एक बहुत कंजेस्टेड शहर था, तो आवासीय और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए इस टापू को देखिए, सामने से शानदार वही समुद्र का जो सफ़ेद रेत होती है वो दिखाई दे रही है। जी, एक तरफ दूसरी तरफ हाई प्लाजा, वेजिटेबल्स वगैरह बाहर रखे, अंदर हैं बाकी से ग्रोसरी शॉप। पास में ही है स्टेडियम। और इधर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुल डेडिकेशन टू स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल। वाह, बॉम्बे दरबार और टेस्ट ऑफ पंजाब यानी भारतीय व्यंजनों का भी आप आनंद ले सकते हैं। सामने है बीच, ये देखो मौसम उनका दिल रो रहा है। फ्री पैलेस्टाइन, मालदीव क्योंकि मुस्लिम देश है, इसलिए फिलिस्तीन और गाजा के साथ इनकी सिंपैथी होना स्वाभाविक है। और यही फुटबॉल का प्रेम, क्योंकि यहाँ सिर चढ़ के बोलता है जुनून। तो मेसी, रोनाल्डो की प्रतिमाएं फ़ोटो बना रखी थी। इट इज़ व्हाट इट इज़ ISI, यहाँ भी लिखा फ्री पैलेस्टीन। और यहाँ इस झोपड़ी के अंदर बहुत सुंदर तरीके से बोटल्स को लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है, जो रात को देखने लायक होती है। समुद्र की लहरों का शोर और शांति बरबस आकर्षित करते हैं। कबूतरों की बहुत सारी प्रजातियाँ, यहाँ बैठ के आप खा पी सकते हैं और आनंद ले सकते हैं समुद्र का। समथिंग हैज हैपेंड इन हुलु हुलु माले। बड़ा धुआं
दूसरी बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। और सजनों, अंत शाम हो गई है, मालदीव शहर जगमगा उठा है। भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन मालदीव में कभी ठंड नहीं पड़ती। और अच्छा था मौसम, इसलिए मैंने स्नान कर लिया है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।